प्रभु सारिਆਂ ਨੂੰ ब्रदर सिस्टर ਨੂੰ आशीष बरकत देवे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय लिए कि प्रभु ने सानू समा दिता है कि असीं प्रभु की महिमा करिए, सिर्फ प्रभु के नाम नूं जलाइए। तो मुबारक है असीं इंसान जो प्रभु के पवित्र नाम दे विच इकट्ठा हो पाए। आइए असीं भजन संहिता निकालांगे, 23 चैप्टर भजन संहिता। सब लोग निकालें भजन संहिता। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों पर बैठाता है, वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरा जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आमीन। और तू मेरे साने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि और मैं यहोवा के धर्म में सदा वास करूंगा। आमीन। हालेलुया। तो आइए असीं रोमिया चैप्टर दे विच जावांगे। रोमिया चैप्टर है 5 दी 12 आयत दे विच। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है के अपराध के समान पाप ना किया। आमीन। आइए असीं अखां नूं बंद करांगे और प्रभु दे पढ़े हुए कलाम तो प्रभु तो प्रकाश मंगांगे। हे साडे अब्बा पिता इब्राहिम इसहाक याकूब दे परमेश्वर, तू साडा भी जीवत परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु जी तू बीते समय दा अज दा और आने वाले समय दा इक्को जिहा परमेश्वर है। स्वर्ग तेरा सिंहासन है प्रभु जी, जमीन तेरे पैरों की चौकी है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, तेरा नाम सब नामां तो श्रेष्ठ नाम है प्रभु। धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए प्रभु जी, तेरे द्वारा दिता गया है कि असी तेरे पवित्र नाम दे विच इकट्ठा हो पाया। और प्रभु जी ताकि असी तेरी तारीफ करिए, तेरे नाम नूं जला दईए प्रभु जी। और असी अज इसलिए इकट्ठा होए हैं प्रभु जी कि सिर्फ तेनू सुनिए और खुदावन तेरा पूरा मन पूरा ध्यान तेरे कलाम वाल लगाइए, क्योंकि प्रभु जी तू क्या है कि इंसान सिर्फ रोटी दे नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दे उस वचन तो भी जीवित रहेगा जो उसके मुख तो निकलता है। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। असी देखते हाँ दिन भर दे विच बहुत सारे लोग ने जिन्हां को समा नहीं है कि प्रभु जी वो तेरी महिमा करन, तेरे नाम की वडियाई करन। बहुत सारे लोग कम्मां च बिजी हैं, इस जमीन ते बर्बाद हो रहे हैं, बहुत सारे बीमारियां च चल रहे हैं, बहुत सारे लोग हस्पतालों दे विच भी एडमिट ने। प्रभु जी वो तेरा धन्यवाद नहीं कर पा रहे ने, क्योंकि उन्हां को तू खुदावन सच्चा जिंदा खुदा उन्हां को नहीं है। बहुत सारे लोग इस जमीन तो चले भी गए ने, और तेरे कलाम दे विच आया जिहड़ी मिट्टी है प्रभु का धन्यवाद नहीं कर सकती। प्रभु जी तू इसलिए सानू जमीन ते रहन देना है कि हर वक्त असी तेरा धन्यवाद कर सकें। तो प्रभु जी असी जीवन दियां सारियां मेहरबानियां लई तेरी शुक्रगुजार हां, क्योंकि साडे विच कोई भी खूबी लियाकत बुद्धि बल समझ नहीं है। सारा अनुग्रह प्रभु जी तेरा ही है। हर छोटी तो वड्डियां मेहरबानियां लई तेरे शुक्रगुजार हां।
और प्रभु जी असी अपने गलती गुनाह नूं भी मनते हैं। बहुत बारी जाने अनजाने च प्रभु जी असी तेरे कलाम के अनुसार नहीं चल पाते हैं। प्रभु जी जाने अनजाने च साडे को सोचण च बोलण च गुनाह हो जाते हैं, पर तू साडा वो खुदा है जो सारे गुनाह नूं मिटाउण दी सामर्थ रखदा है। प्रभु जी साडे गुनाह नूं याद ना कर, असी तेरे कलाम के अनुसार जीवन बतीत करना चाहते हैं, हर रोज सिद्धता की ओर ਵਧਣਾ चाहते हैं। प्रभु जी साडियां कमियां कमजोरियां अपने पवित्र लहू के वसीले नाल अपने पवित्र नाम नाल दूर कर प्रभु जी, क्योंकि तू खुद क्या जो काम मनुख नहीं कर सकता तू करने वाला परमेश्वर है। तू सब कुछ कर सकता है, असी विश्वास करते हैं। साडा ईमान भरोसा सिर्फ प्रभु जी तेरे उत्ते है प्रभु जी, और जिन्ने भी तेरे ते ईमान भरोसा रखते हैं प्रभु जी उन्होंने तू कदे भी निराश नहीं होने दिंदा, उन्होंने कदे भी पूंछ नहीं सैट कराना। और प्रभु जी धन्यवाद करते हैं तेरे सुंदर वादियां लिए भी। तू क्या जिते दो या तीन मेरे पवित्र नाम च इकट्ठा होंगे पूरी आत्मा और सच्चाई ना भगती करनगे, तू उत्थे खुद मौजूद होवांगा। सचमुच प्रभु जी तू भी खुद ऐसे आराधकां नूं लभदा है जिहड़े तेरी भगती नूं पूरी आत्मा और सच्चाई दे नाल करदे ने प्रभु जी, और असी तेरा वेलकम करते हैं प्रभु जी। तू खुद इत्थे मौजूद है, तेरी हजूरी च डरदे हुए कंबदे हुए बैठिए, पूरा मन तेरे वल लगाइए प्रभु जी। अनुग्रह कर प्रभु जी, अपने कदमां च बनाए रख प्रभु जी। इस जमीन उत्ते प्रभु जी असी अपना बहुत बड़ा नाम नहीं करना चाहते, मशहूर नहीं होना चाहते प्रभु जी, असी सिर्फ एक ईमानदार बनना चाहते हैं। हर वक्त प्रभु जी तेरा पवित्र आत्मा साडी अगवाई करे प्रभु जी। असी अपनी मर्जी नाल जमीन ते चलीए, साडे जीवनां च तू वधे ते असी घटीए, सदा तेरे सच्चे कलाम ते स्टैंड रखिए, मिलावटां तो दूर रहिए प्रभु, और तेरी पवित्र सेवा च पूरी ईमानदारी खराई नाल पवित्रता नाल योगदान देने वाले हो सके। अनुग्रह कर प्रभु जी, दया कर प्रभु जी। होन दे खुदावंद खुदा अज खुदावंद सिर्फ तेरी महिमा होवे, तेरे नाम नूं जलाल मिले। जिन्ने भी बच्चे तेरे इत्थे मौजूद ने सारे दे घराने ते तेरी दया कृपा हमेशा बनी रहे। जिस भी बच्चे की कोई दुनियावी जात की जरूरत है प्रभु जी अपने स्वर्ग के खजाने तो पूरी कर देना। और खुदावंद खुदा बहुत सारे भाई भैनों नूं अपनी पवित्र सेवा लई इस्तेमाल करना, दान वरदान दे के। और प्रभु जी मैं यूके दे ब्रदर सिस्टरां नूं भी तेरे पवित्र लहू पवित्र जोरावर हत्थां दिंदा हां, तू उन्हां ते दया कृपा करना, अपने कलाम च अगे वधाना, बहुत सारी आशीष बरकत देना प्रभु जी। और कलीसिया दे विच प्रभु जी अगर कोई बीमार है, कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसको तू शिफा ना दे सके, और खुदावंद चंगा करने वाला सिर्फ तू खुदा है। खुदावंद तू खुद किया है यशायाह दे विच खुदा कि खुदावंद कि मेरा दयाला हाथ इतना छोटा नहीं है कि उद्धार ना कर सके। सचमुच प्रभु जी तू महान परमेश्वर है, और अज तेरे बच्चों ने जो भी गीत गाए तेरी हजूरी च कबूल हों प्रभु जी। और खुदावंद अज दे पवित्र कलाम दे नहीं मंगते हाँ, क्योंकि प्रभु जी जो कि तू खुद है, अज दा तेरा पवित्र कलाम तेरी पवित्र जगविधि तो ताया वचन हो। और प्रभु जी मेरे होठों नूं छूना पवित्र करना, मेरी सोच बुद्धि कम ना करे प्रभु जी, क्योंकि मैं कुछ भी नहीं जानता कि बोलना है। बोलने वाला तेरा पवित्र आत्मा हो। मैं अपना शरीर सारे नूं तेरे पवित्र आत्मा की अगुवाई च दिया प्रभु जी। बिना तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ तो असी कुछ भी नहीं कर। सारे भाई भैनों नूं आशीष बरकत देना प्रभु जी, और जिन्ने भी प्रभु जी तेरी पवित्र सेवा च योगदान दिंदे ने प्रभु जी उन्होंने तू बहुता दे विच आशीष बरकत देना। और ये सारा छोटा झुंड प्रभु जी तेरी आमद लई तैयार होवे, और असी सारे तेरे घर दे विच वारस बणीए प्रभु। अनुग्रह करना, संभाल के रखना, साडा मिलना जुलना एक दूजे लिए आशीष बरकत का कारण बने, और प्रभु जी सदा ही तेरी महिमा करिए। इस दुआ बंदगी नूं प्रभु जी असी नहीं तू खुद चलाने वाला परमेश्वर हो। और आज एक भाई भैन नूं छू लै, इस कलीसिया ते तेरा पवित्र लहू दा बाड़ा होवे, तेरे फरिश्तियां दा पैरा, हर दुष्ट दियां चालां नूं प्रभु जी तेरे पवित्र लहू दे नाल, तेरे पवित्र नाम नाल डांटदे हां दफा ते दफा। तेरी महिमा होवे, तेरे नाम नूं जलाल मिले। और असी विश्वास करते हैं प्रभु जी जो भी तेरे तो मंगते हाँ तू हमेशा दिना है। इस वक्त भी प्रभु जी जो तेरे तो मंगया गया तू सानू दे दिता है।
क्योंकि मंगया गया है सिर्फ प्रभु यीशु तुहाडे पवित्र और जलाली नाम विच। आमीन। धन्यवाद प्रभु दा। सो सब जने बैठ सकते हैं। प्रभु आशीष बरकत दे। रोमिया 5 चैप्टर 12 आयत दे विच प्रभु का कलाम कहता है, इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मौत आई, और इस रीति से मनुष्य मृत्यु जड़ी है सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। वो मौत जड़ी है प्रभु का कलाम दसदा पिया है कि एक पहला की आया सीगा, पहला मौत नहीं सी, पहला की आया है पाप। पाप आया है फिर मौत आई है। और रोमिया की पत्री च भी लिखा है कि पाप की मजदूरी की है मौत, पर प्रभु यसु मसीह दे विच की है अनंत जीवन। तो मौत जड़ी है एक मनुख दे द्वारा आई सी, और ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, और फर्स्ट आयत दे विच ही लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की कीती है सृष्टि की। जदों इस जमीन ते कोई जात नहीं सी, कोई इंसान नहीं सी, पेड़ पौधे नहीं सी, सूरज नहीं सी, चंद्रमा नहीं, कुछ भी नहीं सी, तो सिर्फ किसी आदि दे विच सिर्फ परमेश्वर। और आदि का रिकॉर्ड किसी भी साइंटिस्ट को नहीं है, आदि कदों का है, आदि हजारा करोड़ा अरबा साल का पहला का है, सिर्फ किसी परमेश्वर। और परमेश्वर और फर्स्ट यूहन्ना दे विच लिखा है, आदि में क्या था, वचन, वचन परमेश्वर के साथ, और वचन ही परमेश्वर था। और जो परमेश्वर जो कुछ मुंह तो बोलता सी वो सारा कुछ हो जाता सी। सो धन्यवाद करते हैं साडे परमेश्वर की किड्डी वड्डी महान साडा परमेश्वर सामर्थी है। वो मुंह चो जो भी शब्द कढ़ दिंदा वो पूरा हुंदा ही हुंदा है। और इसे करके प्रभु ने यीशु मसीह ने भी चैलेंज किया है, जमीन आसमान टल जाएंगे पर मेरे कहे हुए शब्द कभी भी नहीं टलणगे। हुण फर्स्ट आयत दे विच परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। हुण जिहड़ी दूसरी आयत है देखो उहदे विच लिखा है कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर आत्मा जल के ऊपर मंडरा था। हुण असीं जानते हाँ सारे लोग जिहड़े फर्स्ट च देखो परमेश्वर जिहड़ा है सब कुछ बना रहे हैं। परमेश्वर बड़ा अच्छा परमेश्वर है, उसकी बनाई हुई हर चीज परफेक्ट है और सुंदर है। जिहड़ी फर्स्ट आयत है और दूजी आयत है इहदे विच जिहड़ा हजारां करोड़ां साल का फर्क है, क्योंकि परमेश्वर ने जमीन नूं बेडोल नहीं बनाया सी। किते देखते हाँ पहाड़, किते देखते हाँ रेगिस्तान, तो इस तरह की जमीन नहीं बनी सी। परमेश्वर ने जिहड़ा किया बहुत सारा सुंदर बनाया। परमेश्वर एक अच्छा मैनेजर है, हर चीज़ नूं बनाने वाला परमेश्वर है। वो मिसमैनेज परमेश्वर नहीं है, उसके द्वारा हर चीज़ बहुत सुंदर बनी हुई सी। जिहड़ी फर्स्ट और दो आयत दे विच जिहड़ा होया है इत्थे असीं सब जानते हाँ बहुत सारा जिहड़ा इत्थे युद्ध होया है, बड़ा वड्डा फ्लड आया है। और इस दो आयत दे विच जिहड़े डायनासोर मारे गए ने वो इत्थे मारे गए ने, क्योंकि जिहड़े डायनासोर मारे गए ने असीं जानते हाँ लूसीफर की सी, एक फरिश्ता सी जो परमेश्वर ने सारियां तो ज़्यादा पावरां जिहड़ियां सी लूसीफर नूं दित्तियां ने। ਇਹਦਾ हवाला सानू हिजकल दे विच मिलता है, यशाया दे विच मिलता है। वो बहुत सुंदर बनाया गया सी, पर उत्थे लिखिया लेन देन दे कारण ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ घमंड आ गया। वो कहता मैं अपना जिहड़ा सिंघासन है परमेश्वर तो भी उच्चा बनावांगा, पर सारा ਉਹਦੇ बारे पढ़ सकते हैं। बाद ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ गिरा दिता गया। ਉੱਥੇ आ के ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ है, ਇਹਨੇ सब तो पहला की है डायनासोर मारे ने, क्योंकि ये सिर्फ की है जीवन नहीं दे सकता, ये जीवन नूं बर्बाद कर सकता है, खत्म कर सकता है।
क्रिएशन करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। जो कोई चीज नहीं भी बनी है उसनों पैदा करने की सामर्थ सिर्फ खुदा कोल है। सो इसने देखिया उसते की कीता, मैं डायनासोर नूं जीवित कर सकदा, पर ये देखो जीवित नहीं, और डायनासोर उस वेले मारे जाने। तो फर्स्ट और 2 आयत दे विच बहुत बड़ा फर्क है। पहली आयत च देखो परमेश्वर ने बहुत सारी अच्छी चीज़ां बनाईयां ने, जमीन आसमान। 2 आयत दे विच देखो फिर की है, जो युद्ध होया बड़ा बड़ा फ्लड आया है, फिर वो जड़ा की है परमेश्वर ने जमीन नूं सारा कुछ जड़ा ढक दिता गया, पानी विच परमेश्वर ने जमीन नूं डबो दिता गया। और अगर इसदा हवाला असी पढ़ांगे, आइए असी जावांगे यिर्मयाह दे विच की होया है। फर्स्ट आयत विच परमेश्वर बहुत वधिया हर कुछ बना रहा है। 2 आयत दे विच की होया है, इहदा हवाला सानू मिलता है। यिर्मयाह दे विच जावांगे। यिर्मयाह दे विच तुसी आओ, फर्स्ट चैप्टर दे नेड़े तेड़े 4थे चैप्टर च आओ तुसी। शुरू तो 23 मैंने पृथ्वी पर देखा, वह सुनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी ना था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत ना कर डालूंगा। आमीन आमीन। हुण इत्थे देखो यिर्मयाह नूं परमेश्वर दिखा रहा, जिहड़ा फर्स्ट आयत च देखो सूरज चंद्रमा बने हुए सी ऑलरेडी, बाद दे विच की 2 आयत दे विच की है, ढक दिते गए। जमीन बनी हुई सी, जमीन भी ढक दी गई, पानी दे विच की है डबो दी गई। तो इत्थे जिहड़ा यिर्मयाह नूं दर्शन मिल रहा, कहंदा मैं की देख रहा, पृथ्वी नूं देख रहा, वो की है सुनसान सूनी पड़ी थी। आकाश नूं देखिया, कोई ज्योति नहीं सी, आकाश दे विच कहंदा कोई लाइट नहीं सी। यिर्मयाह देख रहा, मैंने पहाड़ों को देखा, वह हिल रहे थे, सब पहाड़ों को वह डोल गए थे। उसमें क्या देखा, कोई मनुष्य नहीं था। जात धर्म तो बात ही गल है, थे कोई धर्म नहीं, कोई इंसान नहीं था। फिर मैं क्या देखता हूँ, पक्षी भी उड़ गए थे, क्या सब यहोवा के उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश जंगल सारे खंडर हो गए सी। तो इत्थे सानू जाके क्लीयर होंदा है कि फर्स्ट और 2 आयत दे विच बहुत सारा डिफरेंस है, बड़ा वड्डा फर्क है। हुण देखो परमेश्वर देखो हर चीज़ नूं बना रहा है, अंधेरे नूं लग कर रहा है, उजाले नूं लग कर रहा है। पहला दिन बना रहा, असीं जिवें घर जाके पढ़ सकते हैं, जो कुछ भी बना रहा परमेश्वर की कह रहा है, अच्छा है। और याद रखना परमेश्वर इत्थे क्रिएशन वर्ड आया है, बाद दे विच की आया इंग्लिश दी बाइबल दे विच मेड। क्रिएशन हुंदा में जिस तरह कोई चीज़ नहीं है उसनूं बनाउण वाला कौन है, परमेश्वर। पेड़ पौधे की है परमेश्वर द्वारा क्रिएशन। उस तो बाद असी टेबल बना देने की चीज़ है मेड, बनी हुई चीज़ नूं दोबारा बना देना, एक हुंदा मेड। परमेश्वर ने पहला की कीती सी क्रिएशन, बाद चो शब्द देखो इंग्लिश पढ़ सकते हैं, मेड शब्द आ रहा है। तो आदम बारे भी परमेश्वर कह रहा है क्रिएट, आदम नूं की कीता गया सी क्रिएट। पर जो औरत बना रहा परमेश्वर, उत्थे वर्ड शब्द आया मेड, औरत बारे, क्योंकि परमेश्वर ने आदम चो ही औरत कड्डी सी। आमीन हालेलुया। हुण असीं जानते हाँ सारे जाने कि परमेश्वर ने हर चीज़ जो बनाई है, बाद चो देखो परमेश्वर ने ज्योतियां की बनाया, सारा कुछ देखते हैं। सो परमेश्वर ने कि द्वारा उसनूं आत्मा प्रभु दा अपनी बनी हुई जमीन नूं देखदा सी, हर चीज़ नूं देखदा सी। परमेश्वर दा आत्मा जिहड़ा पानियां उत्ते मंडरांदा सी। क्यों मंडरांदा सी? कि परमेश्वर अपनी बनी हुई चीज़ नूं प्यार करता है। फिर इत्थे देखो परमेश्वर फिर द्वारा तो की कर रहा, द्वारा तो उन्होंने मेड कर रहा हर चीज़ नूं। फिर परमेश्वर ने जिहड़ा डिसीजन लिया, 1:27 दे विच असीं पढ़ते हाँ कि परमेश्वर ने आदम नूं उत्पन्न किया। आदम दी की कीती है? रचना कीती है।
ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਅਜੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ ਫੂਕਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਮ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ 4:24 ਚ, ਯੋਹੰਨਾ ਆਤਮਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ 7 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। फिर की परमेश्वर ने किया, मिट्टी ली है, फिर ਉਹਦੇ ਨਥਨਾਂ ਚ ਸਵਾਸ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। फिर परमेश्वर ने की किया, ਉਹਨੂੰ ਬਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। फिर ਅੱਗੇ परमेश्वर फिर डिसीजन ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਦਮ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਲਈ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗਾ ਮੈਂ, ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਉਂਗਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਬਣਾਉਂਗਾ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਦਮ ਔਰਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੈਲਪਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ। ਪਰ ਕਈ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। तो परमेश्वर ने एक दूजे ने की बनाते, हैल्पर बनाते। ਹੁਣ ਕੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੇੜ ਪੌਦੇ, ਸਾਰੇ ਫਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੂਟ ਲਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਾਗ ਅਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਲੇ ਭੁਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਈਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਸੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼, ਜਿਹਨੂੰ ਭਲੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਭਲੇ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਵਾ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਰਮਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਸਰਪੰਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਟ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਰਪੰਟ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਵੈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਡ ਇਨਸਾਨ ਸੀ ਉਹ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸਰਪੰਟ ਦਾ ਸ਼ੀਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਰੀਰ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰੀਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਮਾਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਆਦਮ ਔਰਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੰਗਤੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਆਨੰਦਿਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਫਲ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਫਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣੀਏ। 127 ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਫਲ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 127 ਜ਼ਬੂਰ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਪੇਟ ਦਾ ਫਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਫਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸੇਬ ਖਾਧਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿ ਇੱਕ ਸੇਬ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੰਗੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਲਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣਦੀ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬਹਿਕਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪ ਵੀ ਖਾਧਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਆਦਮ ਕੋ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰਵਾਤਾ। ਆਦਮ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੇ ਔਰਤ ਕੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰਤ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਬਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਕਰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਇਆ। ਆਦਮ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ, ਆਦਮ ਵਿਚਾਰਾ ਸ਼ਰੀਫ ਭਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਛੁਪ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ
ये नहीं कि उत्थे लिखा भी डेली मिलता, परमेश्वर हर वक्त एक जगह मौजूद है, हर समय हर जगह मौजूद है। जमीन आसमान नूं बना ला परमेश्वर। वो बाइबल विच कहंदा स्वर्ग मेरा सिंघासन है, जमीन मेरे पैरों की चौकी है। तो हर जगह मौजूद है। तो जेड़े वो की है आदम और औरत इन्हां अपनियां अखां दे नाल परमेश्वर नूं डेली देखदे सी। पर की होया जदों गुनाह होया फिर की है वो आप जड़े आ जाके छुप गए। परमेश्वर उत्थे मौजूद सी, अज भी उत्थे मौजूद है। वो की जाके छुप गए। फिर की किया उन्होंने पत्तियां दे नाल जड़ा है अपने आप नूं जड़ा ढकण की कोशिश की, अपने गुनाह अपने तरीके दे नाल जड़े आ छिपाउण की कोशिश की। अज भी इंसान की करता है कि चाहता है मैं अपने तरीके दे नाल गुनाह जड़े आ भाई ढकां। पर जदों तक परमेश्वर ना किसी दे गुनाह ढके इंसान अपने आप गुनाह नहीं ढक सकता। कोई की करते ने, कोई पहाड़ों ते जाते ने, कोई स्नान करते ने, कई कुछ करते ने कि साडे गुनाह माफ हो जाए। भाई जदों तक असी उस परमेश्वर को नहीं आते जिहदे विच खुद पाप गुनाह नहीं है, साडे गुनाह कदे भी माफ नहीं हो सकते। और इसीलिए प्रभु यसु मसीह को कोई गुनाह नहीं सी। असी मुबारक हाँ कि असी खुदा प्रभु यीशु साडा उद्धार करता है। इसे करके प्रभु यसु मसीह ने बाइबल दे विच यहूदियों नूं चैलेंज किया जदों उसनूं सलीब उत्ते चढ़ाया जाना सी कुर्बानी उत्ते। कहंदा यहूदियों तुहाडे विच कोई है ऐसा जिहड़ा मेरे विच कोई गुनाह साबित कर सके। तो प्रभु यसु मसीह ने चैलेंज किया है। असी टैस्ट लगा सकते हैं सारे उत्ते, सारे टैस्ट दे विच फेल हो जाते हैं। और सारी दुनिया दी जड़ियाँ वो कहते हैं मैथोलॉजी कहती है जिहदे विच काम क्रोध मोह लोभ अहंकार परमेश्वर नहीं हो सकते। सिर्फ प्रभु यसु मसीह जड़े है टैस्ट तो पास होए। हुण देखो इन्हां को गुनाह हो गया। जदों इंसान को गुनाह हुंदा है फिर की करता है, छुपदा फिरदा कि जदों इंसान सही चल रहा हुंदा परमेश्वर नाल दा मन हुंदा मैं संगति करा, प्रभु का धन्नवाद करा, दुआ प्रार्थना करा, बाइबल पढ़ा। जदों गुनाह हुंदा है तो इंसान की करता है, छुपदा। हुण देखो परमेश्वर फिर उत्थे फिर परमेश्वर आदम नूं आवाज लगा रहा है, हे आदम तू कित्थे है। परमेश्वर नूं सारा कुछ पता है भाई आदम ने की कीता है, औरत ने की कीता है, सारा कुछ पता। पर परमेश्वर चाहता सी आदम खुद बोले। कहंदा आदम तू कित्थे है, जिथे तैनूं रखिया गया उस जगह ते तू मौजूद नहीं। अज भी जिहड़ी जगह ते सानूं परमेश्वर रखना चाहता है असी उत्थों हिल जाने हैं। परमेश्वर सानूं सही जगह ते रखना चाहता कि यह आशीष बरकत पाण, मेरी मौजूदगी दे विच चलन, मेरी दुआ बंदगी करन, धन्नवाद करन। पर असी की है ना कई बार हिल जाने आ। तो परमेश्वर आदम नूं कह रहा भाई तू कित्थे है। वो फिर अगे कह रहा देखो असी पढ़ सकते हैं, कहता जिहड़ी तू मैनूं औरत दिती उहने मैनूं फल खाण नूं दिता। औरत कह रही है भाई याने मैनूं सरपंट ने बहका दिता। तो किसी ने भी भाई अपने गुनाह पापां दी जिहड़ी है तौबा नहीं की, मन्ने नहीं ने। एक दूसरे ते इल्जाम सेम अज भी हुंदा है, एक दूसरे ते दोष लगाते ने। अपनियां गलतियां अज दी डेट दे विच कोई नहीं मनदा। हर कोई कहता मैं ही सही हाँ, दूजा गलत है। ते जिहड़ा मन लैंदा है भाई प्रभु नूं माफ भी कर दिंदा। इसीलिए असी अपने गलती गुनाह मनते ने। बहुत सारे गुनाह नहीं मनते, वो कहते असी बहुत ज़्यादा धार्मिक है। और बाइबल दे विच लिखिया है जिहड़ा इंसान कहता है मैं पापी नहीं हाँ, बाइबल कहती सब तो वड्डा पापी हो। तो उत्थे की है ना कोई गुनाह आया। अगे देखते हैं परमेश्वर जिहड़ा है कि इन्हां नूं सज़ा देन जा रहा। पहला परमेश्वर ने किनूं सज़ा दी है, पहला सरपंट नूं फड़िया है परमेश्वर ने, कहंदा इधर आ तू जिहड़ा सारे जानवरों तो अधिक ज़्यादा श्रापित होवेगा। वो किसी चलदा फिरदा सी, उहदे पैर सी, लत्तां सी, हथ सी, सारा कुछ सी। फिर परमेश्वर कहंदा हुण की है तू पेट दे बल चलिया करेगा। वो की है हुण पेट दे तू मिट्टी दी की करेगा करेगा, चटिया करेगा मिट्टी। फिर परमेश्वर कहंदा अगे देखना साडे लई जिहड़ी आयत जरूरी है, प्रभु का सारा कलाम जरूरी है। पर कई आयत जिहड़ी है कई लोग इस आयत तो चूक जाते हैं। 3:16 दे विच देखो परमेश्वर का वचन,
ਹੁਣ ਕੀ ਜਦੋਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਰਪੰਡ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਵਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੈਟਰਨਰੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਸਰਪੰਡ ਦਾ। ਸਰਪੰਡ ਦਾ ਬਲੱਡ ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ परमेश्वर की कह रहा 16 ਦੇ ਵਿੱਚ, फिर उन्हें स्त्री से कहा, सॉरी 3 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, 3 ਦੀ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ, मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में तेरा वंश और इसका वंश, एक वंश होया है स्त्री दा आदम तो। आदम च किहदा ब्लड सी? परमेश्वर। दूजे पासे किहड़ा ब्लड आ गया? शैतान दा, सरपण दा। इत्थे परमेश्वर फिर की कह रहा, मैं इस स्त्री दे विच तेरे वंश और इहदा वंश दे विच की करूंगा? बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा, तू उसकी एड़ी को डसेगा। हुण की हो गया भाई, इत्थे की हो गया? ब्लड मिक्स हो गया। हुण असीं थोड़ा होर क्लीयर करांगे। हुण 4 दे विच आओ तुसीं, फर्स्ट आयत दे। 4 दी फर्स्ट तो कोई ब्रदर सिस्टर पढ़े। जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया, तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष को जन्म दिया है। फिर वह उसके भाई हाबल को भी जन्मी। हाबल तो भेड़ बकरियां या चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। आमीन, आमीन। ਹੁਣ देखो 4 ਦੀ फर्स्ट आयत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? औरत ने किन्नू जन्म दिता है? कैन ਨੂੰ। कैन बारे कह रही है औरत, कहती मैंने यहोवा की सहायता से पुरुष पाया है। पुत्र नहीं कह रही, पुरुष पाया है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ 4 ਦੀ 25 ਦੇ ਵਿੱਚ, और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने मारा था, एक और वंश प्रदान किया। और शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय से लोग यहोवा से प्रार्थना करने लगे। आमीन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼ੇਤ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ हवा कह रही है, औरत कह रही है कि मैंने पुत्र को जन्म दिया है। ये पुत्र जिहड़ा सी शेत, एक इहदे तो सी आदम तो। आदम च सी ब्लड परमेश्वर। जिहड़ा कैन पैदा होया है, जिहड़ा इत्थे कह रही है मैंने पुरुष पाया है, वो किहदे तो सी असीं जाणदे हां? सरपण तो, शैतान तो। आमीन। हुण अगे असीं जाणदे हां अगे की है? जमीन उत्ते 4 जने, आदम, औरत, कैन और हाबल। हाबल दे भी इत्थे होया है पैदाइश। तो कैन देखो शुरू तो की कर रहा? देखो अपने भरा दे नाल वैर रख रहा है, लड़ाई झगड़ा वैर। ये कित्थों आ गया उहदे विच? उधर देखो हाबल की कर रहा है? हाबल परमेश्वर के घर जा रहा है, चर्च जा रहा है, कुर्बानियां लेके जा रहा है। परमेश्वर बाय नेचर उसनू पता है कि परमेश्वर नू की पसंद है, किहड़ी कुर्बानी पसंद है। उधर कैन देखो फल फ्रूट लेके जा रहा है। तो कुर्बानी किहदी कबूल हुई? हाबल दी कुर्बानी परमेश्वर ने कबूल कर ली।
ਤੇ ਦੇਖੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸੁਣੀ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਭਾਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ, ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੀਆ, ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਤੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਤਲ ਨਾਮ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ। ਤੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਾਇਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਤੋ ਸੁਧਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਾਇਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸੁਧਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠ, ਤੂਫਾਨ, ਨਿੰਦਾ, ਚੁਗਲੀ, ਬੁਰਾਈ, ਲੜਾਈ, ਝਗੜੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਹਲੀਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਮਿਕਸ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ 6 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 6 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, 6 चैप्टर। जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनकी बेटियां उत्पन्न हुई, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर है। उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह किया। यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लोभ विवाद करता न रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है। क्योंकि आयु 120 वर्ष की होगी। आमीन आमीन आमीन। ਹੁਣ 6 ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, परमेश्वर दे पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा। परमेश्वर स्वर्गदूतां नूं भी पुत्र कह दिंदा है ते सानू भी वो पुत्र कहंदा है। आमीन। इत्थे की होया, जिहड़ियां होर भी कैन तो जिहड़ियां पैदा होईयां लड़कियां, उन्होंने की देखा कि सुंदर ने, जिहदे नाल चाया उन्होंने किया मैरिज कर ली, शादी कर ली, तो की हो गया, ब्लड मिक्स हो गया। तो असीं जाणिया है कि जदों परमेश्वर दे नाल आदम औरत डेली मिल रहे ने, संगति कर रहे ने, परमेश्वर नाल रिश्ता सही है, इन्हां अखां दे नाल देख रहे ने, जदों उत्थे की है परमेश्वर ने कमांड दित्ती सी तुसीं आ फल ना खाना, नहीं तां तुसीं की है मर जाओगे। की वो सचमुच मर गए सी? नहीं मरे सी। उन्हां दी की हो गई सी? आत्मिक मौत। एक हुंदी है शारीरिक मौत, एक हुंदी है आत्मिक मौत। उन्हां दी की है सिक्स सेंस जिहड़ी है खत्म हो गई सी। परमेश्वर ने की दित्ती सी सिक्स सेंस, जिन्हों साइंस भी अज सिक्स सेंस कहती है, पर असीं की कहते हैं विश्वास। वो जिहड़ा की है वो टुट गया, उत्थों परमेश्वर नाल की हो गई, उन्हां दी जुदाई, विछोड़ा पै गया। हुण शैतान नूं पता सी कि भाई जिहड़ा बाग अदन है, जिहड़ा मन्नू दिता गया, जिहदा असीं घर जाके पढ़ सकते हैं हिजकल दे विच, यशाया दे विच, ये बाग अदन जिहड़ा शैतान नूं दिता गया सी, सारा कुछ उहदे कंट्रोल च सी। वो इस गल तो नाराज हो गया, परमेश्वर की प्लैनिंग नूं ने खराब करने की कोशिश की। उन्होंने पता सी कि भाई मैं सीधा जिहड़ा आदम को नहीं जा सकता, ये की है डायरैक्ट क्रिएशन। वो औरत को गया है, औरत नूं उन्हें फुसलाया है, उत्थे जाके की है भाई गुनाह होया है। तो फिर की होया भाई, वो परमेश्वर तो जिहड़ी है उन्हां दी दूरी हो गई। शैतान नूं पता सी कि मैं परमेश्वर तो किद्दां जुदाई करा सकदा हां इंसान की। वो की करदा है, पहला तुहाडे चों की करदा है, गुनाह पैदा करने की कोशिश करदा है, तुहानूं गुनाह दे वल जाण दी कोशिश करदा है। परमेश्वर जिहड़ा गुनाह पसंद नहीं करता। उन्हां दी संगति चल रही सी, उन्हें की कीता, प्लैनिंग की। पहला कहंदा मैं सब तो पहला उन्हें की कीता, औरत नूं जाके बहकाया, गुनाह हो गया। उन्हें पता सी जदों तक ये परमेश्वर च बने हैं, परमेश्वर नाल रोज मिल रहे ने, जुदाई किद्दां होवेगी परमेश्वर नूं, उन्हें सारा कुछ पता सी, क्योंकि बड़ा बुद्धि वाला भी है। उन्हें की कीता, गुनाह कराया, गुनाह होया तो परमेश्वर तो दूरी हो गई। अज भी साडा रिश्ता बड़ा अच्छा चल रहा हुंदा परमेश्वर नाल, अगे भी चलेगा। जे असी भाई गुनाह दे विच, शैतान की करता, गुनाह पैदा करने की कोशिश करता, इंसान नूं गुनाह दे विच लिजाण की कोशिश करता है कि इंसान उधार ना पा जाए। उन्होंने पता है जदों तक कहता मैं इहदे विच गुनाह पैदा करांगा, इहनूं गुनाह वल लिजावांगा, इन्हां दा रिश्ता जिहड़ा परमेश्वर नाल सही नहीं होवेगा, फिर की है गुनाह करनगे, परमेश्वर नाराज होवेगा।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਿਲਾਮ ਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬਿਲਾਮ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸਿਆਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਬੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗਦੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਫਿਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਜਾ ਕੇ 3 ਵਾਰ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਖਤਮ, ਆਮੀਨ, ਬਸ। ਅੱਗੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਆਮੀਨ, ਬਸ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਨੇਚਰ ਬਦਲ ਦੇਗਾ, ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਦੇਗਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਦੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ 3 ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਬਿਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਜ਼ਾ ਇਦਾਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਰੇਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਸ ਖੋਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਨੂੰ ਫਾੜ ਖਾਵੇ। ਔਰ ਇਫਸੀਆਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਪਹਿਨ ਲਓ, ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਟੋਪ, ਵਚਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਜੁੱਤੇ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਢਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਹੈ? ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਪਲਾਨਿੰਗ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਯਸ਼ਾਇਆ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਪੁੱਤਰ ਜਨਮੇਗੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਆਊਗਾ, ਪ੍ਰਭੂਤਾ ਉਹਦੇ ਕੰਧੇ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਦੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਯੋਹੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ 1:14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ, ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਹੈ? ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਫਸਟ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਰੋਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। रोमिया 5:12 ਦੇ ਵਿੱਚ। इसीलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर भी राज्य किया जिन्होंने उस आदम जो उस आने वाले का चिन्ह है कि अपराध के समान पाप ना किया। आमीन, आमीन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਜਗਤ ਚ ਆਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਮੌਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੌਤ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਪ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ? ਮੌਤ ਨੂੰ। ਪਾਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ भी हो जाती है, आत्मिक मौत भी हो जाती है। तो इस रीति से मौत सब मनुष्यों में फैल गई। मौत किहदे विच? सारे मनुष्यों दे विच फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हुण देखो 13 आयत च, व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप नहीं गिना जाता।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੀ ਪਾਈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਲਿਆਤੀ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਆ ਗਈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਆਂਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਮਟ ਪਾਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਾਈਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਭਾਈ ਹੈਲਮਟ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਪਾਪ ਗਿਣਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। पर परमेश्वर ने की लियाती, शरा लियाती मूसा के द्वारा। और व्यवस्था से नहीं, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप नहीं गिनाया। हुण देखो 14 आयत दे विच, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मृत्यु ने उन लोगों पर राज किया। मौत की जिहड़ी अथॉरिटी सी किहदे कोल सी, शैतान को। आदम तो लैके मूसा तक कह लो कुंजियां किहदे कोल सी, शैतान को। हुण मूसा वेले जिहड़ियां सी चाबियां परमेश्वर ने किहड़ियां खो लईयां। आमीन, हालेलुया। आइए असीं इहदा भी हवाला पढ़ते हैं, आराम दे नाल चलांगे स्लो। आइए असीं यहूदा पत्री कढांगे कि सानू पढ़ के क्लीयर होवेगा। लास्ट बुक दे विच है प्रकाशित वाक्य तो पहला ही किताब है, यहूदा दा चैप्टर है। और यदि 1:9 दे विच इत्थे परमेश्वर दा सेवक जिहड़ा मूसा दी डेथ हो जाती है। परंतु प्रधान दूत स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया और ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। पर ये लोग जिन बातों को नहीं जानते उनको बुरा भला कहते हैं, और जिन बातों को अचेतन पक्षियों के समान स्वभाव से ही जानते हैं उसमें अपने आप को नष्ट करते हैं। आमीन, आमीन। हुण इत्थे देखो 9 चैप्टर दे विच मूसा दी जदों डेथ हुई है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया। एक पासे परमेश्वर का फरिश्ता देखो पहुंच गया है मिकाइल मूसा के शव नूं लैण लई, एक पासे जिहड़ा की है देखो शैतान भी मूसा का शव लैण, वो कहंदा भाई मैं लैके जाना। उधर परमेश्वर कहंदा मेरा बंदा है, वो कहंदा मैं लैके। उत्थे की हो गया, वाद विवाद। तो उत्थे देखो परमेश्वर का फरिश्ता भी कहंदा शैतान ते दोष नहीं ला रहा, कहंदा जा तैनू प्रभु ही डांटेगा। पर कहंदे ने अज तक मूसा दी कबर नहीं किसी नू पता है। तो परमेश्वर का असीं की करते हैं, धन्नवाद करते हैं। आइए फिर असीं आने हाँ 5:12 दे विच। तो ਜਿਹੜੀਆਂ मौत ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਕੋਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲ ਲਈਆਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਆਈਏ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਪਤਰਸ 3 ਦੀ फस्ट पतरस 3:19 दे विच। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धर कर ठहरा रहा और वो जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर कुछ लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। आमीन, आमीन। हुण देखो प्रभु यीशु मसीह सलीब ते चढ़ाया गया, कुर्बानी दी। 3 दिन 3 रात ते 3 दिन बनते ने। इसे करके प्रभु यीशु मसीह को जो चिन्ह मंगते सी, कहते तुहानू यूहन्ना तो जिस तरह यूहन्ना 3 दिन पेट की मछली दे विच रहा, उसे तरह मनुष्य का पुत्र 3 दिन 3 रात जिहड़ा की है रहेगा कबर दे विच। ठीक है।
तो परमेश्वर ने की कीता देखो, 3 दिन ते 3 रात, बहुत सारे लोगों को नहीं पता। सलीब चढ़ाए जान तो बाद फिर की कीता परमेश्वर ने 19 आयत च देखना, उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। केड़ियां कैदी आत्मा नूं प्रचार किया है? जिन्हां ने नूह दे समय धीरज, जब परमेश्वर ने नूह के जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा नहीं मानी, जिन्होंने बीते समय च परमेश्वर की आज्ञा नहीं मन्नी सी, परमेश्वर ने वो आत्मावां नूं जाके जिहड़ा किया, असीं जिद्दां जानते हाँ 7 डिमेंशन, जिस तरह असीं पिछे जे चैप्टर लिया सी, 7 डिमेंशन ने सब तो उपर कौन है? परमेश्वर, फिर फरिश्ते, फिर आ जाता साइंस, सूरज, चंद्रमा, तारे, फिर जमीन, उस तो थले की है कैदी आत्मावां, सब तो थले कौन रहिंदा है? शैतान। तो परमेश्वर ने जाके किया, उन्हां कैदी आत्मावां नूं जाके प्रचार किया जिन्हां ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मन्नी सी। और वह परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा और वह जहाज बन रहा था। परमेश्वर ने कैदी आत्मावां नूं जाके किया, प्रचार किया। बहुत सारे लोग, नबी जिहड़े, बहुत सारे परमेश्वर दे जिहड़े धर्मी जन सी, वो कित्थे सी? थल्ले। परमेश्वर ने उन्होंने जाके किया, प्रचार किया है। और इसे करके बाइबल कहती है जो परमेश्वर ने जान दी, उस तो बाद की है, परमेश्वर पहला जी उठिया, उस तो बाद मुर्दे जी उठे ने। पहला फल कौन है? मसीह। परमेश्वर ने इत्थे जाके जिहड़ी है चाबी है, जिहड़ी है खो ली है। आमीन, हालेलुया। पहला शैतान की करदा सी, जिन्हों चाहे भाई बुला लैंदा सी। और इसका हवाला तुहानूं मैं एक होर दिना हाँ, तुहानूं होर क्लीयर होएगा। आइए 1 सैमुअल दे विच जावांगे। कोई भी परमेश्वर का धर्मी जन या कोई भी नबी जदों इस जमीन ते जांदा सी, 1 सैमुअल तुसीं आओ, तुसीं ये होएगा 28 दे विच। इत्थे परमेश्वर का नबी है, बड़ा वड्डा नबी है सैमुअल, जिन्हें दाऊद नूं मसा किया है। 28 दे विच 3 तो शमूएल तो मर गया था और समस्त इजराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दे दी। और शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब फलिस्ती इकट्ठे हुए और शुनेम में छावनी डाली, तो शाऊल ने सब स्त्रियों को इकट्ठा किया, इजराइलियों को इकट्ठा किया, और उन्होंने गिलबो में छावनी डाली। फिलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत कांप उठा। और जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने तो स्वप्न के द्वारा उसे उत्तर दिया, और ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसने कर्मचारियों ने उससे कहा, एनदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। तब शाऊल ने अपने वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत से मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। स्त्री ने उससे कहा, तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया है, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों का देश से नाश किया है। फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले? शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। तब स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा,
तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता है? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा, इसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय ही जानकर कि वह शमूएल औदे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि फिलिस्तीयों ने मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, और अब मुझे ना तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के द्वारा। इसलिए मैंने तुझे बुलवाया है कि मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। शमूएल ने कहा, जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? आमीन आमीन। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਚੈਪਟਰ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ? ਰਾਜਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਕੌਣ ਰਾਜਾ ਸੀ? ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਉਹ ਗਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਥੇ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਦੁਆ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਦਾ ਹੁੰਦਾ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਚੋਂ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ अन्य ਜਾਤੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨਾ ਰਹਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨੂੰ ਜਾ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਊਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਊਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਊਲ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭੂਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਭੇਸ਼ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ? ਤੂੰ ਸ਼ਾਊਲ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਇਸਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਸ਼ਮੂਏਲ ਨਬੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ? ਇੱਕ ਦੇਵਤਾ। ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਜਲਾਲ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀ कि भाई कहती मनु की दिख रहा है? देवता दिख रहा है। तो उसने पूछा कैसा उसका रूप है? उसने कहा एक बूढ़ा पुरुष बागा उड़े हुआ चला आता है। तब शाऊल ने कहा निश्चय वह शमूएल है। औंदे मुंह भूमि पर गिरकर दंडवत किया। शमूएल नबी की जिहड़ी डेथ हो गई है, इत्थे की है भूत सिद्धि करनी औरतों ने की है बुला लिया। तो जादूगर कई भी हुण भी की करते हैं, कई मरिया नूं बुला लेंदे ने, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ शमूएल ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ है ऊपर, शमूएल ने शाऊल से कहा तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया? ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ शमूएल? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੈਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਉੱਪਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ शाऊल ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਚ ਪੈ ਗਿਆ, मुसीबत ਚ पै गया, क्योंकि फिलिस्तीनी मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। यही शाऊल जड़ा सी एक ही है, परमेश्वर के खिलाफ इन्हें गुनाह किते, जिद्दी गुनाह किते, आग्याकारी नहीं की। जिद्दां दा परमेश्वर ने कहा सी इन्हें वो काम नहीं किते। असी घर जाके पढ़ सकते हैं। परमेश्वर कहता जदों तू लड़ाई ते जावांगा ते तू की करना भाई,
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੱਕਰੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਫਸਟ 15 ਦੀ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਗਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਆਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਮੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਈ ਲੜਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਲਿਸਤੀਨੀ, ਉੱਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਉਲ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੋਂ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਲਈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਦੇ। ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਪੜ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਆ ਗਈ ਸੀ? ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸੌਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਦਾਊਦ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਭਾਈ ਵੀਣਾ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਚੈਨ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਜਿੱਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੀ ਗਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਦੀ ਗੁਨਾਹ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਰੀਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸਵਪਨੋਂ ਕੇ ਦੁਆਰਾ, ਸਵਪਨੋਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈंने ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸੈਮੂਅਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ, जब यहोवा छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तो मुझसे क्यों पूछता है। कहता जो परमेश्वर ने ही तेन छड़ता भाई मैं तेरे लिए की कर सकता। तो जिन्हों इंसान को परमेश्वर ही छड़ दे असी कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए परमेश्वर कहता ओल्ड टेस्टामेंट से लिखा, फिर परमेश्वर कहता मूसा दानियल अयूब भी आके कहता तुहाडे लिए दुआ करन, मैं तुहाडियां दुआवां नहीं सुनेगा। तो कहता जो परमेश्वर ही तेन छड़ गया शाउल मैं की कर सकता। तो इत्थे सानू जिक्र मिलता है कि पहला की हुंदा सी, शैतान जिहड़े जादूगर सी ये जिहड़े सी नबियां नूं जिहड़े की है बुला लैंदे सी। तो परमेश्वर ने जिहड़ी चाबी है असीं पढ़िया है पतरस दे विच, परमेश्वर ने चाबी खोल ली। और मूसा दे टाइम जिहड़ी है चाबी उत्थों मूसा दी जिहड़ी सी, मूसा दी जदों डेथ हो गई उधरों मिकाइल आ गया, उधरों शैतान वो कहता मेरा बंदा है, वो उत्थे वाद विवाद होया। तो असी हुण फिर जानते हैं डिमेंशन दे विच असी जाणिया सी। अज जिहड़े परमेश्वर दे विच ईमानदारी नाल चलदे ने, इस जमीन तो चले जांदे ने, वो कित्थे जांदे ने? रूहां दे जहान। पहले सब तो ऊपर कौन है? स्वर्ग दे विच परमेश्वर, फिर फरिश्ते, फिर रूहां दा जहान। उत्थे की है लोग जाके रेस्ट करते हैं। पर जिहड़े लोग उधार नहीं पाते, गुनाह दे विच चले जाते हैं, परमेश्वर नाल रिश्ता सही नहीं, जा तो उस जमीन ते भटकदे हुंदे ने, जा नीचे जाते हैं हल दे विच जिस तरह। तो शैतान की है जादूगर उन्होंने जदों चाहे बुला लेंदे ने। तो परमेश्वर दे जिहड़े लोग हुंदे ने वो रूहां दे जहान दे विच चले जाते हैं। तो अज समा है असी पोर्शन चेंज करा सकते हाँ। डेथ तो बाद कोई पोर्शन किसी का चेंज नहीं करा सकता। अज प्रभु ने सानू समा दिता है अनुग्रह दा, अज असी पोर्शन चेंज करा सकते हैं। जे असी गुनाह दे विच मर गए फिर भाई असी नीचे पोर्शन दे विच जावांगे। और उत्थे लिखा है कि शैतान जिहड़ा कि सब तो थल्ले जिहड़ा कि है शैतान खुद रहिंदा है। और जिहड़े उपर जिहड़े हुंदे ने जिहड़े मर जाते ने, इसे करके कई जिहड़ियां बदरूआं हुंदियां रूहां हुंदियां ने वो हर कोई कट लैंदा है। प्रभु यसु मसीह दा नाम लैंदा हर कोई कट लैंदा है। जिहड़े थल्ले हुंदे आ भाई वो बड़े पावर वाले हुंदे आ, उस नूं कड्ढण लई भाई खुदा दा एक ईमानदार दास होवे, आत्मा नाल भरिया होवे। इसे करके प्रभु यसु मसीह ने कहा सी ये जाति एक बारी चेलियां को आंदा एक बाप कहता तेरे चेले नहीं कट सके। प्रभु कहता वो चेले पूछते असी क्यों दुष्ट आत्मा नहीं कट सके?
ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘੱਟ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਾਤੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀ ਹੈ ਤਗੜੇ ਤਗੜਿਆਂ ਦੀ ਬੱਸ ਕਰਾਉਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਮਾਨਦਾਰ ਖਰਾਈ ਵਾਲੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੇਵਕ ਚੁਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੱਢ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਭਾਈ ਭੈਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੇਰਿਤਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚੇਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੜ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਦਰੂਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪਾਲੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਯਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਚ ਕਿ ਜਾਦੂਗਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੂਸਾ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵਾਦ ਵਿਵਾਦ, ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੀਆਂ ਖੋਹ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 5:15 ਦੇ ਵਿੱਚ, पर जैसी अपराध की दशा है वैसी अनुग्रह के वरदान की नहीं, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध से बहुत लोग मरे तो परमेश्वर का अनुग्रह उसके जो दान है एक मनुष्य के अर्थात यीशु मसीह के अनुग्रह से बहुत से लोगों पर अवश्य ही अधिकारी से हुआ। जैसा एक मनुष्य के पाप करने का फल हुआ वैसे ही दान की दशा नहीं, क्योंकि एक ही के कारण दंड की आज्ञा का फैसला हुआ, परंतु बहुत से अपराधों के कारण ऐसा वरदान उत्पन्न हुआ कि लोग धर्मी ठहरे। हुण देखो 17 आयत दे विच, क्योंकि जब एक मनुष्य के अपराध के द्वारा मौत त्यों ने एक ही द्वारा राज्य किया, तो जो लोग अनुग्रह और धर्म रूपी वरदान बहुत साथ से पाते हैं वह एक मनुष्यों के अर्थात यीशु मसीह के द्वारा अनंत जीवन में राज्य करेंगे। आमीन। हुण 18 इसलिए जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के दंड के कारण हुआ वैसे ही एक धर्म का काम भी सब मनुष्य के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, एक मनुष्य ने आज्ञा नहीं मानी, सारे च पाप आ गया, सारे च मौत आ गई, तो वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरे। एक मनुष्य कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आमीन। उसकी आज्ञा मानने से बहुत से लोग धर्मी ठहरे और व्यवस्था बीच में आ गई, अपराध बहुत हो। पहला की हुंदा सी ओल्ड टेस्टामेंट दे विच लोग पाप गुनाह करते सी, कुर्बानियां दे दिंदे सी, असीं सब जानते हाँ, जानवरां दी कुर्बानियां दे दिंदे सी। ये सिलसिला जिहड़ा चलदा जा रहा सी, पर याद रखना उत्थे पाप मिटाए नहीं जाते सी, सिर्फ ढके जाते सी। और जदों यीशु मसीह च असीं तौबा कर लैंदे हां, उत्थे वर्ड आया रिमिटेड, पूरी तरह मिटा देना। जिस तरह एग्जाम्पल देंदे हुंदे आ, एक सिस्टर ने पॉलिश लगांदी है, कई वारी वो साफ नहीं करती, उहदे उपर होर लगा लैंदी है, तो गुनाह जिहड़े ढक दिते जांदे ने सीगे ओल्ड टेस्टामेंट च। पर प्रभु यीशु मसीह साडे सारे गुनाह नूं पूरी तरह डाटा क्लियर कर दिंदा है, मिटा दिंदा है। तो जैसा पाप ने मौत पर फैलाते हुए राज्य किया वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अनंत अनुग्रह भी अनंत जीवन के लिए हम धर्मी ठहरते हुए राज्य करेंगे। आमीन हालेलुया। और इहदे नाल ऐत हैगी, तुसीं घर जाके पढ़ लेना 6:23 पाप दी मजदूरी मौत है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हुण तो असीं आने आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट करंथियां
ਉਹਦਾ 15 ਚੈਪਟਰ ਅਤੇ 15 ਦੀ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਫਸਟ ਕਰੰਥੀਆਂ 15। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। आमीन, आमीन। आमीन। हम देखो 20 आयत च देना, परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। पहला कौन जी उठिया सी? प्रभु यसू मसीह। बाइबल ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੀ ਉੱਠੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੋਏ? ਮੁਰਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਏ। ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਫਲ ਮਸੀਹ, ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਮੁਰਦੇ ਜੀ ਉੱਠੇ ਨੇ। तो इतने देखो कहते पहला फल उनमें वह पहला फल, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मौत आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान। तो आदम में जैसे मरते हैं वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु अपनी अपनी बारी से। पहला फल मसीह है, पहला फल मसीह है कि मसीह पहला जिहड़ा है जिंदा होया है। हुण असीं आने 45 आयत 15 ਦੀ 45 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा लिखा भी है कि प्रथम मनुष्य आदम जीवत प्राणी बना। पहला आदम कौन सी? जीवत प्राणी बनया। और अंतिम आदम जीवन नायक आत्मा बना। अंतिम आदम कौन है? प्रभु यीशु मसीह। परंतु पहले आत्मिक ना था, पहला आदम आत्मिक नहीं था पर स्वाभाविक था। इसके बाद को क्या हुआ? आत्मिक हुआ। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था। पहला मनुष्य मिट्टी को बनाया गया था, पर दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। आमीन, हालेलुया। पहली दुल्हन बहकाई गई थी, दूसरी दुल्हन बहकाई नहीं जाएगी, क्योंकि वो मिट्टी तो सी बहकाई गई सी। हुण दूजी दुल्हन कौन है? वो असी हाँ। वो कित्थों निकले हाँ? जदों प्रभु यीशु मसीह दे नेजा मारिया गया सी तां की निकलिया सी? पानी ते ब्लड। दुल्हन की है? निकल। असी की हाँ? जिहड़ी दूजी दुल्हन है वो की है? खुद वचन। पहला आदम मिट्टी दा, दूसरा आत्मिक स्वर्गीय, वो की सी? खुद वचन। दुल्हन हुण की है? खुद जिहड़ी वचन। वो बहकाई नहीं जाएगी। दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है, जैसा वह मिट्टी का था पहला, और जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वह है जो मिट्टी के हैं। जैसे स्वर्गीय है वैसे ही वे हैं जो स्वर्गीय हैं, और जैसे हमने उसका रूप धारण किया है, जो मिट्टी का था वैसे ही स्वर्गीय रूप भी धारण करांगे। तो परमेश्वर दा इत्थे कलाम सानू दस रहा कि पहला आदम जिहड़ा सी मिट्टी दा सी, गुनाह च सीगा, ओदे द्वारा पाप आया, मौत आई। दूसरा आदम कौन सी? मिट्टी दा नहीं सी। वो कौन सी? खुद शरीर लेके आया सी। वो की सी? स्वर्ग। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहंदा मैं स्वर्ग तो आया, स्वर्ग जा रहा, जांदा हां ते तुहानू भी नाल लेके आया। हुण जिहड़ी दुल्हन है कित्थों पैदा हुई है? जिहड़ी दूसरी दुल्हन वो असीं हां। असीं किहदे तो पैदा हो रहे हैं? वचन तो। प्रभु यीशु मसीह की है? खुद वचन। प्रभु किनू लैण आ रहा? जिहड़े खुद वचन है, ਜਿਹੜੇ खुद चलते फिरते लोग भाई भैन वचन बन चुके हैं, प्रभु उन्होंने लेना। और कहता असी भी कहता वैसे ही हम उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था,
वैसे ही स्वर्गीय रूप धारण करांगे। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜੋ 35 ਆਇਤ 12 ਇਸੇ 15 ਦੀ 35 ਚ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਣਾ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ 15 ਦੀ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ बॉडी चेंज होनी है तो परमेश्वर का वचन की कहता है। हे भाइयों, मैं कहता हूँ कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी ना हो सके और ना नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब नहीं सोएंगे परंतु सब बदल जाएंगे और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतम तुरी फूकते ही होगा। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि अवश्य है कि ये नाशवान दे अविनाशी को पहन ले, ये मरणहार दे अमरता को पहन ले और ये नाशवान अविनाशी को पहन ले, ये मरणहार अमरता को पहन ले, तब ये वचन जो लिखा है पूरा हो जाए। जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। मृत्यु का डंक पाप है, पाप का बल व्यवस्था है, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है। इसीलिए कि हमारे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो, प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि ये जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आमीन। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ 15 ਦੀ 50 ਤੇ ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਾਂਸ ਔਰ ਲਹੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਬੋਡੀ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾ ਪੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਉਹਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗਦਾ ਭੂਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ ਪੀ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲਿਆਓ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਮ ਸਭ ਸੋਏਂਗੇ ਨਹੀਂ ਪਰੰਤੂ ਬਦਲ ਜਾਏਂਗੇ। ਆਮੀਨ। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਵੀ ਦੀ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਿਜਦਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। तो प्रभु कह रहा कहता तो ये बदल जावांगे, साडा शरीर बदल दिता जाना। ये किद्दां होना है? अगे लिखिया ये क्षण भर में और पलक मारते ही अंतम तुरी फूकते होगा। ये जिद्दां असीं पलक झपकदे आ ना, कितना टाइम लगता है, इसे तरह साडी बॉडी जिहड़ी है परमेश्वर ने बदल देनी। आमीन। और असीं उठाए जाना है। और कहंदा ये क्षण भर में होगा, तुरी फूकते होगा, मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे, हम बदल जाएंगे। क्योंकि ये अवश्य है नाशवान देह अविनाश को पहन ले, मरणहार देह को पहन ले, और तब ये वचन लिखा है पूरा होगा। जय ने मृत्यु को निगल लिया। अब इत्थे देखो परमेश्वर दा संत जिहड़ा मौत दा मजाक उड़ा रहा। पौलुस कहता हे मौत तेरी जय कहाँ रही, तेरा डंक कित्थे रहा। आमीन, हालेलुया। और कहता मौत का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। आमीन। सो प्रभु का धन्यवाद शुक्र करते हैं। और बाइबल दे विच असीं पढ़िया रोमिया दे विच कि एक इंसान दे द्वारा किया गया पाप, और पाप सारे मनुष्यों च फैल गया। पाप के द्वारा मौत आई। पर जिहड़ा दूसरा आदम सी वो की सी स्वर्गे,
ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਦਮ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੁਲਹਨ ਬਹਿਕਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੂਸਰੀ ਦੁਲਹਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖੁਦ ਵਚਨ ਹੈ, ਉਹ ਬਹਿਕਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਹਿਕਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖੋ अपनी जिम्मेवारी अपनी ड्यूटी पूरी कर दी है। हम साड़ी वारी है। हुण असी की करना, प्रभु की करता इत्थे यूहन्ना आओ 3:16 दे विच। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहराया जा चुका है, इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसने उसके काम बुरे थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सच्चाई पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हम देखो 3:16 च प्रभु ने अपनी जिम्मेवारी जिहड़ी कि अपना वादा निभा दिता। हुण की है साडी वारी। 3:16 च परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। परमेश्वर ने की किया साडे नाल प्रेम, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्यों देता? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो। हुण विश्वास करन दा काम किहदा है साडा। जेड़ा भी विश्वास करता है प्रभु यसु मसीह ते वो नष्ट ना हो। कहंदा परमेश्वर ने अपने पुत्र को की करे अनंत जीवन पाए और बहुतायत से पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, इसलिए भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह को है जगत दा उद्धार करता। आमीन, हालेलुया। और जो उस पर विश्वास करता है, से ही विश्वास करता है, उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। उस भैन भरा ते सजा दंड की आज्ञा नहीं होती जेड़ा प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास करता है। और रोमिया भी लिखा है, घर जाके पढ़ना, उहदे च लिखा है जो अब प्रभु यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु यीशु मसीह में, यीशु मसीह दे नाल होना और यीशु मसीह दे विच पाया जाना, इहदे विच फर्क है। ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਭੈਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦੰਡ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਫਿਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ। तो तुसी अगे करंथिया कहते हैं तुसी चेक करो कि विश्वास में हो या नहीं हो। तो प्रभु का कलाम इत्थे कहता है वो दोषी ठहर चुका क्योंकि उसने परमेश्वर के पुत्र पर नाम पर विश्वास नहीं किया। आमीन, हालेलुया। हुण असीं आने दे नाल इक होर क्लीयर करदे हां। मत्ती दे विच आने हां। मत्ती 16 ਦੇ ਵਿੱਚ
मत्ती 16 की 14 ਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। और मैं भी तुझसे कहता हूं कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोला जाएगा। ਹੁਣ देखो प्रभु कह रहा चेलियां ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं। ਕਹਿੰਦਾ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੇਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਹੋਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਯਿਰਮਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਭਵਿष्यद्वक्ता ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਪਤਰਸ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜੀਵਤੇ परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन आमीन। ਹੁਣ देखो फिर प्रभु ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, हे योना के पुत्र, तू ब्लेस है। क्यों ब्लेस है? क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, तेरे ते किसी इंसान ने नहीं प्रगट किया कि मैं कौन है, परंतु मेरे पिता जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। आमीन। लोग कोई कहता, लोग छड़ दो, कहता की कहते ने, पर तुसी दसो मेरे बारे क्या कहते। प्रभु कहता उस देखो पतरस कह रहा है, कहता तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। हुण देखो प्रभु कहता तू ब्लेस है, किसी इंसान हड्ड मास ने तेरे उत्ते प्रगट नहीं किया। और देखो प्रभु कहता मेरे पिता ने प्रकट की जो स्वर्ग। मैं तुझसे कहता हूं तू पतरस है, और मैं तुझ पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। प्रभु कहता मैं इस सच दे उत्ते अपनी कलीसिया बनाऊंगा। आमीन हालेलुया। तो पहला चर्च जिहड़ा शुरू होया सी प्रेरितां दे काम विच, उच पतरस ने की किया सी, तौबा करो, मन फिराओ, जेड़े प्रभु नूं तुसी सलीब उत्ते चढ़ाता, परमेश्वर ने उसनूं प्रभु भी ठहराया, मसीह भी ठहराया। आमीन। कहंदा इस सच ते मैं की बनावांगा, कलीसिया बनावांगा। बहुत सारे लोग कह देंगे ने, लोग की कहते हैं जी ओल्ड टेस्टामेंट वाला पिता लग गया जी, ये पुत्र है जी, पवित्र आत्मा का इनकार वो लग गया जी, पर ये सारे की है तीनों एक ने। आमीन हालेलुया। कहंदा इस सच ते की बनावांगा, मैं कलीसिया बनावांगा, और तुझे मैं कहता स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दवांगा। तेनू की दे रहा, कुंजियां दे रहा। हुण लोग कह देंगे जी वो तो पतरस ने कहा सी बपतिस्मा, तो भाई जे स्वर्ग च जाना तो पतरस की गल तो मननी, कुंजियां ओहदे कोल है। कहता जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में खोलेगा, और जो तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में। हुण असीं आने आमीन हालेलुया। हुण असीं आने लास्ट यूहन्ना दे चैप्टर दे विच, दो दी 22 दे विच आवांगे। फर्स्ट यूहन्ना 2:22 दे विच, झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं
जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। आमीन आमीन। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਝੂਠਾ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, कौन है झूठा? केवल जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। बाइबल उन्होंने की दस रही है झूठा, और मसीह विरोधी भी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। वो किदा कर दिंदा, फिर पिता का भी इनकार कर दिंदा है, पुत्र का भी इनकार कर दिंदा। हुण देखो 23 आयत से तुसी ध्यान देना, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਿਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਿਤਾ नहीं, कोई रब नहीं। और जो पुत्र को मान लेता है फिर उसको भाई पिता भी ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ प्रभु ਤੇ विश्वास करते हैं। प्रभु की कहता है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, उन आत्मा को परखो जो परमेश्वर से है कि नहीं। असी की करना है भाई, परखना है, एवं लुटे नहीं जाना। जो कोई जिदा कह दे असी लुटे नहीं जाना, परमेश्वर की कहता परखो। कितना परख सकते हैं? बाइबल के कलाम के द्वारा। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਕੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਥਰਮਾਮੀਟਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਖਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਮ ਚ ਹੈ, ਕੌਣ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਾਈਬਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। तो प्रभु कहता हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक ते ना यकीन कर लिया करो, हर एक सेवक ते ना यकीन कर लिया करो। तो प्रभु कहता परखो। क्यों परखो? कि भाई परमेश्वर वालों भेजा होया है कि अपनी मर्जी ना खड़ा हो गया है। तो क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यता जगत में निकल खड़े हुए हैं, झूठे नबी आ गए ने, झूठे सेवक आ गए ने इस जगत दे विच। पहला तो हुंदा आया, हुण भी हो रहा, अगे भी हो जाना जब तक प्रभु नहीं आ जाता। तो प्रभु कहता झूठे लोग खड़े हो गए ने। हुण कहता किद्दां परखीए असीं? प्रभु कहता परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। किद्दां? जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया वह परमेश्वर की ओर से है। लोग बहुत सारे चर्चा वाले मनते नहीं, कहते परमेश्वर शरीर च नहीं आया, पर असी मनते हाँ। आमीन हालेलुया। परमेश्वर साडे गुनाहां दी खातर साडे लई शरीर दे विच आया। कोई यूहन्ना 1:14 मिस कर जांदे ने। परमेश्वर वचन की होया देहधारी। आमीन हालेलुया। और कहता जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो, वह आने वाला है, अब भी जगत में है। हुण देखो तुसी आओ 3:23 दे विच। हुण प्रभु की कह रहा है, उसकी आज्ञा ये है कि हम उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करें, और जैसा उसने हमें आज्ञा दी उसी के अनुसार हम आपस में प्रेम रखें। जो उसकी आज्ञा को मानता है वह उसमें बना रहता है। जेड़ा प्रभु ਨੂੰ प्यार करता है, आज्ञा मनता है, वो प्रभु दे विच की रहता है, बने। प्रभु कहता जे तुसी मैनू प्यार करते हो मेरी आज्ञा नूं मनोगे। जेड़ा भैन भरा नहीं प्यार करता वो आज्ञा नूं नहीं मनता। तो प्रभु कहता वो मेरी आज्ञा को मानता है वह मेरे में बना रहता है। इसी से अर्थात उस आत्मा को जो उसने हमें दिया हम जानते हैं वह हम में बना रहता है। तो असी क्लोज करांगे एक होर यूहन्ना फर्स्ट पत्री फर्स्ट आयत। उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि में था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वर्ण जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, ये जीवन प्रकट करता है
और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें उस अनंत जीवन का प्रचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा और सुना है उसका सुसमाचार तुम्हें भी देते हैं, इसीलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। हमारी ये सहभागिता पिता के साथ और उसके पुत्र यीशु मसीह के साथ है, और ये बातें इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਇਤ ਵੀ बड़ी आशीष बरकत देने वाली आयत है। पीछे लिखा है फर्स्ट, उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था। उस जीवन दा वचन दे बारे कहता जो आदि तो था। असी की पढ़िया सी शुरू च की सी वचन, आदि में क्या था? वचन। वचन परमेश्वर के साथ, वचन ही परमेश्वर था। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ? ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੀਵਨ। प्रभु इसलिए ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ दिन पवित्र शास्त्र च ਲੱਭਦੇ ਹੋ कि ਅਸੀਂ जीवन पा लिए। प्रभु कहता मेरी ही गवाही दे रहा। आमीन। जिसे हमने सुना। ਹੁਣ ਚੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯਹੋਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਸੀ? ਜੀਵਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, और जिसे हमने अपनी आंखों से देखा। ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀਆ ਸੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ उस वचन ਨੂੰ जो आदि से था हमने अपने कानों से सुना है और हमने अपनी आंखों से देख लिया उस वचन ਨੂੰ। आमीन। और वरन जिसे हमने ध्यान से देखा। एक का कहता देखिया नहीं सर, ਅਸੀਂ बड़े ध्यान ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ ਆ। और कहता हाथों से छुआ। आमीन। वचन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਛੂਇਆ भी है। आमीन, हालेलुया। और ये जीवन प्रकट हुआ, हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं। आमीन। और तुम्हें उस अनंत जीवन का सुसमाचार देते हैं जो पिता के साथ था और हम पर प्रकट हुआ। जो कुछ हमने देखा सुना उसका सुसमाचार देते हैं, इसलिए कि तुम हमारे सहभागी हो। आमीन, हालेलुया। तो इत्थे यूहन्ना क्लियर कर रहा भाई वो वचन की सी शरीर लेके आ गया, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੂਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਆਮੀਨ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਆਈ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੌਤ, ਉਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪ ਕੀ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर और साडे विच की है? विछोड़ा। पर परमेश्वर की फिर देखो योजना अपनी बनाई हुई, हर चीज़ को प्यार करता। परमेश्वर शरीर लैके आया, जो उस परमेश्वर ने सलीब उत्ते कुर्बानी दी, वो जिहड़ा ओल्ड टैस्टामेंट च असीं पढ़दे हां कि पापी इंसान परमेश्वर को नहीं जा सकते सी, परमेश्वर ने पर्दा फाड़ दिता। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? पापी भी इंसान परमेश्वर दे को जा सकते हैं। और परमेश्वर ने साडे गुनाहां दी खातर कुर्बानी दिती। और पहला आदम मिट्टी दा सी, दूजा आदम मिट्टी दा नहीं। पहली दुल्हन बहकाई गई सी, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਲਹਨ ਹੈ ਭਾਈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਦ ਵਚਨ। ਉਹ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਵਾਕਿਆ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। एक औरत है, बच्चा जन्मते है। औरत की है, बहुत सारे चर्च ने, पर उत्थे लिखा अजगर बैठा है कि औरत जिहड़ी है बच्चा जन्मे। स्वर्ग दे विच बहुत सारे चर्च नहीं जा रहे ने, स्वर्ग च बच्चा जा रहा। इसे करके प्रभु दे कलाम च आया, प्रभु कहता ये छोटे झुंड ना डर, स्वर्ग दा राज तुहानू दिता जाएगा। प्रभु कहता बुलाए बहुत ने पर चुने हुए बहुत घट ने। तो बहुत घट जिहड़े चुने हुए सिर्फ प्रभु नूं प्यार करते हैं, खुद वचन बन चुके ने। मत्ती 25 भी नाम तुसीं जोड़ना, समझदार कुआरियां और मूर्ख कुआरियां। और संत पौलुस भी कहता मैं की है तुहाडी कुड़माई एक दूल्हे नाल कीती है कि तुहानू कुआरी दी तरह सौंप देवां। तो साडा की है? एक दुल्हा। तो बहुत सारे किसी नूं 3 मनते ने, कोई कितने कही जांदा ने।
ਪਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਨਿਊ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ 'ਚ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਆਮੀਨ। ਤੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਲਾਸਟ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗੀ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਉਠਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੋ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕੋ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਬੀ ਨੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਨਬੀ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਣਾ ਹੈ। 7 ਯੁੱਗ ਨੇ, 7ਵੇਂ ਯੁੱਗ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। 7 ਮੋਹਰਾਂ ਨੇ, ਚੌਥੀ ਮੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ 4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਸਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੌਥਾ ਮਸਾ ਕੀ? ਉਕਾਬ ਦਾ। ਉਕਾਬ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਕਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਰਾਣਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਨਵਾਂ ਵਚਨ। ਆਮੀਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਆਈਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ। ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਖਰਾਈ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਆਮਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਚ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਔਰ ਵਧਾ, ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੂੰ ਰਹਿਮ ਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਦ ਇੱਕ ਵਚਨ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਲਦੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋਈਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਬਣ ਸਕੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਹਿੰਮਤ ਔਰ ਤਾਕਤ ਦੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਕਰ ਸਾਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਤੇਰੀ ਦਇਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਯਿਸੂ ਰਹਿਮ ਕਰ, ਦਇਆ ਕਰ, ਰਕੇਸ਼ ਲੀਡ ਕਰ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਓ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ।